आपका बाई ट्रेन। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं, आ सकते हैं यहाँ के सबसे पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो कि आपके देश से, आपके राज्य से, आपके शहर से यहाँ पे जम्मू तवी के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पहुँचिए, यहाँ से आप बाई रोड पहुँचिए बनिहाल, और बनिहाल से आपको लोकल ट्रेन मिलेगी। जम्मू तवी से जो आपको बनिहाल की बाई रोड डिस्टेंस होगी वो आपकी लगभग 4 घंटे ही होगी। उसके बाद आप बनिहाल से लोकल ट्रेन लेकर आप पहुंच सकते हैं अपने श्रीनगर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आप बाई ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं श्रीनगर। वही दूसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है यहाँ का श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये बातें थी कि हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर और हमारा साधन क्या होगा। चलिए आइए बात करते हैं कि हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं, अब हमको श्रीनगर में होटल कहां लेना है, कैसे हम अपने होटल तक पहुंचे। तो दोस्तों जो आपका डे नंबर 1 होता है वो आपका अराइवल डे होता है। कहने का मतलब ये है कि डे 1 आपका सिर्फ आने में ही लग जाता है, क्योंकि आप बाई रोड आएंगे जम्मू तवी से या फिर श्रीनगर आते आते आपको शाम हो जाती है। तो उस रात आप जाइए अपने श्रीनगर पे, अपने होटल पे विश्राम कीजिए, होटल में अपना स्टे कीजिए और आप पहली रात अपना इस तरीके से गुजार दीजिए। अगली सुबह प्रातःकाल यानी कि डे नंबर 2 में आप प्रस्थान करेंगे कश्मीर के सबसे खूबसूरत से प्लेस जिसका नाम है सोनमर्ग। दोस्तों यहाँ पे आपको स्नो एक्टिविटी करने को देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि हमको सोनमर्ग कैसे पहुँचना है। तो यहाँ पे दोस्तों पहुँचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा सकते हैं, अदरवाइज आप पैकेज में जाना चाहते हैं या फिर आप पैकेज लेकर आए हुए हैं तो आप अपनी गाड़ी से जाहिर सी बात है जाएंगे। सोनमर्ग जाने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी होती है वो लगभग 80 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो 2.5 से 3 घंटे में लग जाते हैं यदि आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलता तो दोस्तों चलिए मैं सोनमर्ग पहुंच के ही आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे सोनमर्ग में कुछ स्लेज राइडिंग भी होती है, यहाँ पे एटीवी मोटर बाइक राइडिंग भी होती है। तो यहाँ पे 2-4 एक्टिविटीज भी होती है सोनमर्ग में। तो दोस्तों इस तरीके से आप सोनमर्ग में यहाँ पे पूरा समय अपना दीजिए और शाम होते होते आप वापस चले जाइए, ताकि यहाँ पे ठंड आपको ज़्यादा मत लगे। तो दोस्तों हम इस तरीके से अपने होटल में पहुंचे। लगभग 3 घंटे की हमारी वापसी की भी यात्रा रही। आराम से हम घूमते फिरते हुए, व्यू देखते हुए हम श्रीनगर पहुंचे और डे नंबर 2 में अपने होटल में विश्राम किए और हमारा डे नंबर 2 इस तरीके से पूरा व्यतीत हो गया। अगली सुबह यानी कि प्रातःकाल डे नंबर 3 में दोस्तों हमको जाना है एक और नए गंतव्य पे, वो है यहाँ का गुलमर्ग। दोस्तों गुलमर्ग जाने के लिए आपको श्रीनगर से जो दूरी है वो लगभग 50 से 52 किलोमीटर की पड़ जाती है। कहने का मतलब ये कि 2 से 2.5 घंटे अगेन आपको लगेंगे श्रीनगर से गुलमर्ग। चलिए आइए मैं बताता हूँ कि गुलमर्ग में क्या क्या एक्टिविटीज होती है। बात की जाए गुलमर्ग में होने वाली एक्टिविटीज की, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले होता है गोंडोला राइड। गोंडोला राइड यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसको हिंदी टर्म में बोले तो वो होता है रोप वे या फिर केबल कार या फिर जिसको उड़न खटोला भी बोलते हैं। तो आप ऑनलाइन टिकट केवल फेज 1 का ही निकाल के आप जाइए, वहाँ अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो भी आप ये नीचे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप आराम से घूम फिर के गुलमर्ग से वापस आ जाएंगे, क्योंकि गुलमर्ग हमारा फेमस है गोंडोला राइडिंग के लिए और वहाँ की स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। तो दोस्तों ये गुलमर्ग घूमने के पश्चात मैं पहुंचा अपने वापस होटल श्रीनगर और हमारा डे नंबर 3 भी इस तरीके से पूरा व्यापन हो। अगली सुबह दोस्तों हमको निकलना है अगले गंतव्य पे, यानी कि डे नंबर 4 में दोस्तों हम अर्ली मॉर्निंग चेकआउट किए होटल से और हम निकल पड़े वहाँ के एक और खूबसूरत से डेस्टिनेशन जो कि था हमारा पहलगाम। पहलगाम जाते समय दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी रास्ते में, क्योंकि हम यहाँ पे पुलवामा होते हुए हम पहलगाम पहुँचेंगे। श्रीनगर से पहलगाम की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है। लगभग आपको 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। स्ट्रेट हाईवे है, कहीं भी आपको घाट सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आइए मैं बताता हूँ कि रास्ते में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों पहलगाम का जो साइट सीइंग आता है, जो कि फेमस साइट सीइंग में कहलाता है, वो है यहाँ का आरू वैली और दूसरा यहाँ पे आता है आपका मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि आपका पहलगाम में ही पड़ता है। दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि यहाँ पे ये जो सामने पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत के पीछे आपको बहुत सारे 3 से 4 से 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे।
वहाँ पे जाने के लिए दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा घोड़ा। यदि मिनी स्विट्जरलैंड आप जाते हैं तो आपको घोड़े से ही आपको जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वाहन नहीं जाती। अगले साइट सीइंग की बात करें दोस्तों तो वो है यहाँ का बेताब वैली। दोस्तों बेताब वैली भी आपका पहलगाम का फेमस साइट सीइंग है, जिसकी एंट्री फीस यहाँ पे 100 रुपए होती है और 6 से 12 साल के बच्चों की 50 रुपए होती है। दोस्तों यहाँ पे आप एंट्री टिकट कटाइए और यहाँ पे भी आप जाके विजिट कीजिए। काफी सुंदर सा ये एक कहना चाहिए कि गार्डन है, पार्क है, जो कि मार्च के टाइम पे और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि ये टूलिप का टाइम हो जाता है। यहाँ पे आप आइए, कुछ समय बिता के आप यहाँ भी फोटो सेशन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का भी जो नेचर है, यहाँ का व्यू है, वो बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों अगले साइट सीइंग की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा यहाँ का चंदनवाड़ी। चलिए दोस्तों अगले साइट सीइंग की बात की जाए पहलगाम की, तो वो है यहाँ का राफ्टिंग पॉइंट। दोस्तों पहलगाम का एक और साइट सीइंग आता है और वो है यहाँ का आरू वैली। दोस्तों आरू वैली भी पहलगाम का एक फेमस डेस्टिनेशन कहलाता है। यहाँ पे भी आपको दोस्तों जाना पड़ता है घोड़े के द्वारा ही, तब जाके आप वहाँ पे 4 से 5 पॉइंट वहाँ पे भी घूमने को मिलेंगे, तो आप वो भी कवर कर सकते हैं यदि आप विंटर पे नहीं आ रहे हैं तो। अगली सुबह दोस्तों यानी कि डे नंबर 5 में वो था लोकल साइट सीइंग का, यानी कि दोस्तों आपको डे नंबर 5 में जो व्यापन करना है वो यहाँ का लोकल साइट सीइंग करना है। श्रीनगर का सबसे पहला जो लोकल साइट सीइंग आता है वो यहाँ का आता है अवंती स्वामी मंदिर। दोस्तों अवंती स्वामी मंदिर हालांकि श्रीनगर से 22 किलोमीटर पहले पड़ता है यदि आप पहलगाम से जा रहे हैं तो। यहाँ पे दोस्तों प्राचीन मंदिर है जो कि आज ध्वस्त हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे देवी देवताओं के यहाँ पे कुछ आपको नक्काशी पत्थरों पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ आइए, आप यहाँ पे अपने मत्थे टेकिए, प्रणाम कीजिए और मंदिर को देखिए। काफी बड़ा मंदिर ये था, इसका प्रांगण बहुत बड़ा था। 25 रुपए की यहाँ दोस्तों एंट्री टिकट होती है इस मंदिर में विजिट करने की। तो 25 रुपए की टिकट कटाइए और आराम से यहाँ आप घूमिए फिरिए, माता जी के दर्शन कीजिए, देवी देवताओं के दर्शन करके आप बढ़ चलिए अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, यानी कि श्रीनगर का लोकल साइट सीइंग। दोस्तों श्रीनगर का लोकल साइट सीइंग की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ का आता है डल झील, क्योंकि डल झील में लोग शिकारा राइडिंग करते हैं। डे नंबर 5 था, उस नाइट आपको स्टे करना है यहाँ पे हाउस बोट में। तो दोस्तों यदि आप हाउस बोट में स्टे लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको शिकारा राइडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाउस बोट दोस्तों स्टेबल हाउस बोट होता है। आपको शिकारा राइडिंग करके ही आप डल झील के सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों श्रीनगर के अगला लोकल साइट सीइंग की बात करते हैं, वो है यहाँ का मुगल गार्डन, यानी कि शालीमार बाग जिसको बोला जाता है। दूसरा आपका साइट सीइंग आता है श्रीनगर का, वो है यहाँ का टूलिप गार्डन, जो कि अभी बंद होता है। ये आपका मार्च 15 के बाद खुलेगा, तो यहाँ पे आप विजिट करके अपना टाइम दे सकते हैं। श्रीनगर के अगले लोकल साइट सीइंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वो है यहाँ का मुगल गार्डन चश्मेशाही। दोस्तों चश्मेशाही गार्डन भी यहाँ है, जिसकी एंट्री टिकट आपकी 24 रुपये होती है। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ भी फोटो शूट कराइए। और इसी तरीके से मुगल गार्डन एक निषाद बाग भी आता है, जिसको निषाद गार्डन बोला जाता है। वहाँ भी जाके आप अपने सारी चीज़ें घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और आप उस रात आइए, अपना हाउस बोट में स्टे कीजिए, होटल में अपना स्टे कीजिए, और अगली सुबह यानी कि डे नंबर 6 जो आपका होगा वो लास्ट डे होगा आपका डिपार्चर श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए या फिर श्रीनगर आपका रेलवे स्टेशन के लिए।